हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, ये सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि चेन्नई में किस तरीके से ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा ही मौसम होता है सुबह के टाइम पे। और आजकल तो बारिश भी हो रही है, तो ऐसे ही रहता है पूरा, मतलब धूप नहीं निकलती है। और मेरा तो जो वेस्ट साइड ही बालकनी है, तो यहाँ पे ऐसा ही रहता है, धूप आती ही नहीं है। गर्मी में फिर भी थोड़ा बहुत आता है, सर्दी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो थैंक गॉड ये दिल्ली नहीं है, नॉर्थ नहीं है, नहीं तो जब धूप नहीं होती है तो आपको पता ही है कि कितनी ठंड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे वैसी ठंड नहीं है, बस ऐसे ही मौसम रहता है यूजुअली। तो अभी जैसे कि आपने देखा, मेरा बेटा जो है वो लेटा हुआ है। एक्चुअली वो मॉर्निंग में उठा था स्कूल जाने के लिए, लेकिन ना उसको हेडक होने लगा था और थोड़ा सा ना फीवर जैसा भी, आजकल मौसम ऐसा चला हुआ है, तो फिर मैंने उसको भेजा नहीं। तो उसका नहाना धोना सब कुछ प्रिपेयर हो गया था, लेकिन फिर वही तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर वही है, वो थोड़ा देर लेटा ही हुआ था। तो मैंने रूम में बोला भी था उसको कि जाके सोने के लिए, कि वो कह रहा नहीं, यहीं पे मैं थोड़ी देर रहता हूँ। तो मैं अपनी मॉर्निंग पूजा वगैरह कर रही थी, फिर उसको थोड़ी देर बाद मैंने उठाया भी था कि पूजा के टाइम पे सोना नहीं चाहिए। तो वही था। तो प्रीवियस वीडियो में काफ़ी लोगों ने जो है, काफ़ी फ्रेंड जो है उन्होंने विशेष दी मेरे बेटे के लिए। तो मैं सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे को ब्लेसिंग दी, क्योंकि इस टाइम पे जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो यही है कि लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, जिससे मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि वही बात है, जब आपका बच्चा जो है अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी स्टडी करने में, काम करने में, नॉर्मल घर का काम करने में आपका मन ही नहीं लगता, आपका मन हमेशा उसी जगह ही टिका हुआ रहता है। तो मैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वो ठीक हो ही गया था, थोड़ा देर रेस्ट कर लिया था उसने, क्योंकि हेडक हो रहा था ना। क्योंकि माइग्रेन में ऐसा होता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो थोड़ा फिर बेटर फील करते हैं। लेकिन फिर भी उसको पढ़ना ही था, एग्ज़ाम हो चुका था, फिर भी उसको पढ़ना ही था। मैं मना भी कर रही थी कि नहीं मत पढ़ो। फिर वही है, कितना देर वो टीवी देखेगा, कुछ करेगा, तो वो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी अपना कर रहा था। तो वही था, आज ऐसे ही था कि सुबह मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, लेकिन उसका टिफ़िन बॉक्स मैं बना चुकी थी। तो चपाती वगैरह, जो रोटी वगैरह बची हुई थी, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगी, तो फिर मैंने आज वही ब्रेकफास्ट में कर लिया था। और बेटे ने तो सुबह ही कर लिया था, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि वो स्कूल के लिए प्रिपेयर हो चुका था, सब कुछ, यूनिफॉर्म भी पहन ली थी। लेकिन फिर वही फीवर जैसा उसका जब मैंने देखा और माइग्रेन का दर्द भी हो रहा था, तो फिर मैंने उसको भेजा नहीं। मौसम भी ना खराब ही हो रहा था, जैसा कि देखा कुछ भी धूप वगैरह नहीं है, बारिश जैसा माहौल हो रहा है। तो फिर वही था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैंने अपना जो है मैथ का, जैसे कि मैंने बोला था कि रीस्टार्ट मुझे करना था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से मैं रीस्टार्ट करूं, क्योंकि 15 डेज हो जाते, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता किस तरीके से रीस्टार्ट करें अपनी स्टडी जो है। लेकिन स्टार्ट तो करना ही था, तो फिर वही मैंने सोचा हुआ था कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसी से मैं स्टार्ट करती थी। तो कल जो है मैंने 5 घंटे का जो है आदित्य रंजन सर का जो वीडियो था, जो परसेंटेज का, वो मैंने कंप्लीट कर चुकी। एक्चुअली वो मेरा हो चुका था, लेकिन मैं रिवीजन के तौर पर उसको कर रही थी कि एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करना है। तो जब आप प्रीवियस जो नॉलेज है उससे जब स्टार्ट करते तो आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपको कुछ आता है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस से स्टार्ट किया था कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वहीं से, तो इसलिए जल्दी जल्दी वो रिकवर भी हो गया। 5 घंटे का वीडियो है, आप ये मान सकते हो 3.5 घंटे में मेरा फिनिश हो चुका था, क्योंकि काफ़ी कुछ है वो मैं पढ़ चुकी थी। तो आज जो मैंने किया था, 1.5 घंटे का ही सर का वीडियो देखा हुआ था, जो एक्चुअली जो है मैंने, जो बोल सकते हो कि स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो 5 घंटे का है वो पहले ही, बहुत पहले मैंने कर चुकी थी। तो अभी जो है मैंने एटलीस्ट जो है अभी मेरा 7.5 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मे बी कल जो है मेरा फिनिश हो जाएगा, जो 10 आवर्स का जो सर का वीडियो है। तो ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जब भी कोई आप कुछ भी देखो, मैथ का स्पेशली कोई भी टॉपिक देखो ना, स्पेशली यही होता है, वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते तब तो आपको समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन हो जाते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या चीज़ हो गई, फिर आपको दोबारा वीडियो देखना होता है। तो मे बी कल जो है मैं प्रैक्टिस ही करूँगी, सर का वीडियो नहीं देखूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी रीस्टार्ट ही कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही देखती हूँ।
तो अभी जो मैं कर रही हूँ ये अभी सुबह वो शाम के 4 बज रहे हैं। एक्चुअली आजकल ऐसा होता है ना कि हस्बैंड खाना पैक करके ले जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे वहीं पे ही रात को डिनर करते हैं, और रात को 10:30 के करीब ऐसे आते हैं। तो वही मैं अपनी चाय के साथ जो इवनिंग टी होती है उसके साथ जो है अपना खाना भी प्रिपेयर भी कर रही थी। तो कुकिंग वगैरह हो गया था, हस्बैंड को लंच जो है डिनर आप बोल सकते हैं, डिनर जो बॉक्स है वो दे दिया था मैंने। अब उसके बाद जो है मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया था। तो इस समय जो मैं कर रही हूँ, मैं जैसे कि बोला था कि मैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगी, तो आज मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो मैंने किया, आज 100 मैंने जो है जो 1 वर्ड है वो मैंने कंप्लीट किए। तो बुक पे से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना स्क्रीन हो चुका है तो बुक से ही करते हैं। तो क्योंकि बुक भी यूज़ लेना ज़रूरी है, ब्लैक बुक तो अच्छी बुक मानी जाती है। तो फिर मैंने जो है ब्लैक बुक से ही 100 जो है 1 वर्ड वो कंप्लीट किए हुए थे। और इसके अलावा जो मैंने कंप्लीट किया हुआ था, जो मेरा पेपर 2 में कैलकुलस चला हुआ है वो मैंने कंप्लीट किया हुआ था। तो इतने दिन जो मैंने रियलाइज़ किया कि जो स्टडी पैटर्न है मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, कि मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ रही थी इसलिए किसी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो तो इसका रिवीजन जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता ना, तो आप आगे बढ़ते रहते हो, लेकिन रिवीजन नहीं करते हो तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हो, कुछ करने जाते हो, तब आप एक्चुअली देखते हो आपके मार्क्स इतने इंक्रीज नहीं हो रहे। तो अभी जो मैंने रीस्टार्ट किया है उसमें मैंने एक चीज़ मैंने डिसाइड की हुई है कि नहीं, जो भी मैं पढ़ूंगी सबसे पहले उसका रिवीजन करूंगी। और कोई भी ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही मैं पढूं, उससे ज़्यादा ना पढूं। किसी भी सब्जेक्ट को है 2 या 3 घंटे में अच्छे से दूं, जिससे क्या है मैं उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकूं, उसको मैं रिवीजन भी पोर्शन मेरा इंक्लूड हो सके, और मैं अच्छे से उसको डेप्थ लेवल तक उसको स्टडी कर पाऊं। तो अभी मेरा यही प्लान है। तो मैं अब नई तरीके से स्टडी करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जो रूटीन चला हुआ था वो तो चला ही हुआ था, उसका एक्सपीरियंस भी ले चुकी। अब मैं नई तरीके से स्टडी करना चाहती हूँ। तो यही मैंने आज किया कि जो है 1.5 घंटे मैंने मैथ में दिए जो जनरल पार्ट है, और सेम जो है 2 घंटे मैंने इंग्लिश में दिए थे। और जो भी सुबह से मैंने जो भी पढ़ा हुआ था 1 वर्ड, क्योंकि DSSS जो PYQ में आए हुए थे वो भी मैंने लर्न किए हुए थे, तो वह लिख रही थी कि जिससे मुझे दोबारा जो है वो देखना नहीं पड़े। और रिवीजन जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसी नोटबुक से दोबारा से रिवीजन कर सकूँ, जिससे मेरा टाइम सेव हो सके, मुझे बार बार स्क्रीन नहीं देखना पड़े कि मैंने क्या याद किया था नहीं किया था। जब आपके पास नोटबुक एक नोट्स बना हुआ रहता है तो रिवीजन करना ईजी हो जाता है। तो अभी जो टाइम है ना, वो डिनर वगैरह हमारा हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड तो अपना लंच बॉक्स मतलब डिनर लेके गए थे पैक करके, तो हमें उनका वेट नहीं करना था, तो हमने 8 बजे तक कर लिया था। और अभी जो है नाइट टाइम स्टडी ही चल रही थी, क्योंकि हम वेट ही कर रहे थे, मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे कि कब वो आएंगे। तो बस हम दोनों स्टडी कर रहे थे। उसको मैंने दे रखा था टारगेट क्वेश्चन, तो मैं उसको अभी ऐसा कर रखा है कि मैं टाइमर नहीं लगाती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि मैं डिस्टर्ब नहीं होती। टाइमर लगा हुआ रहता है ना, तो अगर बेटा कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है, कोई बातचीत भी वो मुझसे करना चाहता है, क्योंकि घर में और कोई मेंबर है नहीं जिससे वो बात शेयर करे, अपने दिल की बात बोल सके। और यहाँ पे अभी बारिश का भी माहौल है तो बाहर भी नहीं जा पाता है, सब बच्चों का एग्ज़ाम चला हुआ है, तो अपने फ्रेंड से भी खेल नहीं पाता है। तो वो मुझे ही ढूंढता रहता है कि किसी से तो वो बात करे। तो इसी वजह से मैं टाइमर भी नहीं लगाती हूँ कि जब उसका बात करने का मन करता है, जब मुझसे उसको कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, तो मैंने उसको बोल रखा है कि आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि स्टडी से पहले अपने जो बच्चे का वो भी केयर करना पड़ता है कि उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे जो है मैंने देखा हुआ है कि मुझे सारी जिम्मेदारी निभानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मेहनत कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं इतनी तो हेल्प कर ही सकती हूँ कि उनके पीछे मैं घर को संभाल सकूँ, सब कुछ सही तरीके से बैलेंस कर सकूँ। जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम की डेट आएगी, तब थोड़ा मेरा जो है स्टडी के ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन तब तक जो है मुझे खुद को भी खुश रखना है, खुद को भी पॉजिटिव रखना है, अपने बेटे को भी पॉजिटिव रखना है, जिससे वो दोबारा डिप्रेशन में इस तरीके से ना जाए, खुश रहे वो।
तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो हाउस वाइफ ही है। तो मैं यही बोलूँगी, आप ना डिप्रेस मत होइए, क्योंकि आप अगर डिप्रेस होते हैं ना तो आपका जो इफ़ेक्ट है ना, जो एनर्जी है वो फैमिली मेम्बर को भी जाता है। इसलिए मुझसे आप ये लेसन ले सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कोई भी काम करो खुश होके करो, दुखी होके मत करो कि मुझे इतने कम ही स्टडी आवर्स मिल रहे हैं। हर समय ग्रेटिट्यूड में रहो, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फील कर रही हूँ, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। खुद भुगत चुकी हूँ, इसलिए आपको एडवाइस करो एज ए फ्रेंड, कि हमें जो है ग्रेटिट्यूड में रहना है कि भाई हमें जब भी जितना टाइम भी मिल जाए उतने में हमें पढ़ लेना है, बाकी टाइम अपने फैमिली मेम्बर को देना है। ठीक है, तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से स्टडी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने यही सोचा, क्योंकि पहले दिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने यही सोचा, ओवर थिंकिंग मुझे नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट करना है। तो एक बार आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक बार कुछ एक्शन आप स्टार्ट करते हो ना, धीरे धीरे चीज़ें क्रिएट होने लगती है, अपने आप ही चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था, तो अब से जो है मैंने धीरे धीरे अभी सोचा हुआ है कि किस तरीके से मुझे स्टडी करनी है, कितने आवर्स पढ़ने हैं, क्या करने हैं, बेटे को कितना टाइम देना है, क्योंकि हस्बैंड तो ऐसे ही आते हैं, सुबह वो चले जाते हैं और रात को 10 बजे तक 10:30 कभी 11 भी हो जाती, इतनी रात को आते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी 1 ईयर तो मुझे ऐसे ही संभालना है, क्योंकि 1 ईयर तो लगेंगे मैक्सिमम, जो घर बनाने में, हमारा घर जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, और वो यहाँ से जो हमारा प्लॉट है वो यहाँ से 15 to 20 किलोमीटर दूर है, तो अप डाउन भी काफ़ी हस्बैंड को हो जाता है, तो काफ़ी वो थक जाते, तो उनके पीछे मुझे ही घर को संभालना होता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो वही है, उसी में से जितना टाइम मिलता है उतना में मुझे करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।